ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस्तीफा देने के बाद लोकेश शर्मा का पहला इंटरव्यू। लोकेश शर्मा ने सीएम के ओएसडी पद से इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि लोकेश शर्मा ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है और कहा कि मेरे ट्वीट को कुछ लोगों ने राजनीतिक रंग दिया है। ट्वीट का पंजाब या आलाकमान से कोई संबंध नहीं है। कुछ लोगों ने प्रचार किया है कि सीएम के इशारे पर ट्वीट किया होगा, जबकि मैंने नियमित रूप से मैं ट्वीट करता रहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे कारण सीएम को कोई उलझन में पड़े और इसलिए सीएम से इस्तीफा स्वीकारने की गुजारिश की है। मैं भविष्य में सीएम, सरकार और पार्टी के लिए काम करता रहूंगा। पंजाब के राजनीतिक घटनाक्रम के बीच राजस्थान भी अछूता नहीं रहा और राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने अचानक इस्तीफा दे दिया। आज उनका जन्मदिन भी है और इस मौके पर उनसे बात करते हैं तमाम उन बातों को लेकर जिनसे वो अभी चर्चा में रहे हैं। लोकेश जी, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। और महत्वपूर्ण बात यह कि पंजाब का घटनाक्रम है और उस घटनाक्रम में एक आपका ट्वीट ऐसा आया जिसके कारण से आपके ट्वीट को विवादित माना गया और आपने एक कदम उठाया कि ओएसडी के पद को छोड़ने का फैसला किया। ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि आपको ये फैसला करना पड़ा? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पंजाब वाला जो घटनाक्रम हुआ था उस दिन मेरा एक ट्वीट था, लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है कि जिन लोगों ने उस ट्वीट को पंजाब के घटनाक्रम से कनेक्ट किया वो इस बात को नहीं समझ पाए कि मैं लगातार किसी न किसी रूप में ट्वीट जो है वो रैंडमली करता रहता हूँ। और उस दिन जो मेरा ट्वीट था लगभग 1:30 बजे के आसपास मैंने वो ट्वीट किया। पंजाब में लगभग 4:45 से 5 बजे के बीच में अमरिंदर सिंह जी ने अपना इस्तीफ़ा दिया। तो उसको कनेक्ट करके और ये इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी करना या इस तरीके का माहौल बनाना कि वो ट्वीट आला कमान के किसी फैसले का विरोध कर रहा है, मुझे लगता है ये जानबूझकर इस तरीके से जो फैलाया गया तो इतनी कंट्रोवर्सी डेवलप कर दी गई। उसका एक एस्पेक्ट ये निकला कि लोगों ने यहाँ तक उसको प्रचारित करना शुरू कर दिया कि वो जो ट्वीट है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे मैंने किया होगा। ऐसा कई भावनाओं में व्यक्त किया गया, कई तरीके के ट्वीट्स किए गए, रिप्लाई किए गए। कुछ जो लोग हैं इस तरह के साथी जिनको शुरू से नकारात्मक राजनीति करने का शौक़ रहा है, उन्होंने भी उसे तूल दिया। तो मैंने आगे बढ़कर अपना एक इनिशिएटिव लिया कि इस घटनाक्रम से मेरे व्यक्तिगत ट्वीट से किसी तरीके का कोई विवाद माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुँचे और उससे उनको कोई ऐसी असहजता महसूस ना हो। उसकी वजह से मैंने अपना एक इस्तीफ़ा पूरी भावनाओं के साथ पत्र लिखकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दिया और उनको ये रिक्वेस्ट किया कि आप कृपया मेरा इस्तीफ़ा स्वीकार कर लें, क्योंकि जो कंट्रोवर्सी है वो बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, या मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तो ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि मैं अपना इस्तीफ़ा दे दूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी उसको मेरी भावनाओं को समझते हुए स्वीकार कर लें। तो ये मैंने पूरा सोच समझ के ये कदम उठाया ताकि कोई भी असहजता मुख्यमंत्री जी तक ना पहुंच पाए। एक मामला और जुड़ा आपसे, खासकर फ़ोन टैपिंग का मामला, जिसके कारण आपको केस भी झेलना पड़ रहा है। सरकार में के काम करने के कारण ही ऐसा कुछ हुआ है। तो अब चूँकि आप अभी ओएसडी की भूमिका में फ़िलहाल नहीं रहना चाहते या मुख्यमंत्री से आपने अपील की है, तो उस केस पे भी कुछ असर पड़ेगा या जिस तरह से पहले डटे थे डटे रहेंगे? देखिए, केस तो अब न्यायालय में है। हमने, क्योंकि जिस तरीके का केस मेरे ऊपर किया गया तो मैंने उसको चुनौती दी कि ये जो क्षेत्राधिकार है, पहली बात तो फ़ोन टेपिंग का मेरा कोई लेना देना ही नहीं है किसी भी रूप में। मेरे पास सोशल मीडिया के माध्यम से कोई कंटेंट आया, कोई क्लिपिंग आई, ऑडियो आई, वीडियो आई, उसको मैंने आगे फॉरवर्ड किया, क्योंकि मेरी यही भूमिका रही है। कोई भी ऐसी सामग्री जिससे सरकार की छवि को नुकसान पहुंचता हो, मुख्यमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचता हो, या जब मैंने उस कंटेंट को देखा तो मुझे महसूस हुआ कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी तैयार की जा रही है, सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है। जो लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार है उसको गिराने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसका तो कम से कम पटाक्षेप होना चाहिए। उसके बारे में लोगों को, जनता को, आमजन को ये पता लगना चाहिए कि ये कॉन्स्पिरेसी करने वाले कौन लोग हो सकते हैं। तो मैंने उस वक्त ये उचित समझा कि ये सारे मीडिया जनों को, आम जन को ये चीज़ भेजी जाए ताकि पता लगे कि पीछे से सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है। तो मैंने सिर्फ वही किया। मेरे पास क्लिपिंग आई, मैंने उससे फॉरवर्ड किया, लेकिन उसका मेरे ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाया गया, दिल्ली में जाके मेरे ऊपर एफआईआर करवाई गई, अब वो तो उनकी सोच है कि उन्होंने क्या सोच के वहाँ एफआईआर करवाई।
लेकिन मैंने उसको चैलेंज किया कि पहली बात ये क्षेत्राधिकार दिल्ली का है ही नहीं, और उसके लिए मैंने कोर्ट में अपनी रिट भी दायर की और अभी वो विचाराधीन है। उस पर अगली तारीख 8 अक्टूबर की है, तो देखते हैं न्यायालय आगे क्या, क्योंकि सुनवाई हमारी पूरी हो रही है, इस बात का पूरा मुझे यकीन है कि न्याय ज़रूर होगा उसमें। बिल्कुल, तो यह है लोकेश शर्मा जिन्होंने हर मुद्दे पर, हर मोर्चे पर, खासकर सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी से हर मौके पर लोहा लिया है, और चाहे सियासी संकट की बात हो या अन्य कई ऐसे मौके। लेकिन अब परिस्थिति ऐसी बनी कि उनको एक बार अपने ओएसडी पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन साथ में उनका यह भी कहना है कि वो हमेशा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए, कांग्रेस के लिए और सरकार के लिए काम करते रहेंगे। कैमरामैन घनश्याम के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।